उत्तरकाशी में रोटी में थूकने का वीडियो सामने आया है। पुलिस चौकी के सामने जायका रेस्टोरेंट का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर रोटी पर थूका गया है। ये मुस्लिम रेस्टोरेंट है। इसमें होटल का कर्मचारी रोटी बनाते वक्त थूकता नजर आया। वीडियो सामने आने के बाद बजरंग दल ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। रोटी में थूकने का वीडियो सामने आने के बाद लोग गुस्से में हैं और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उत्तरकाशी में जायका रेस्टोरेंट में रोटी में थूक जिहाद की घटना के बाद हड़कंप मच गया है। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने हंगामा किया और रेस्टोरेंट को बंद कराने की मांग की। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि फूड सेफ्टी विभाग द्वारा रेस्टोरेंट्स के कैंसिलेशन की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पे सामने ये जो जायका होटल है, जिहादी ने अपना नाम छुपा के वहाँ पे जायका रखा है और उसके बाद जिन ग्राहकों को खाना खिला रहा है उसमें रोटियों में थूक रहा है। क्योंकि पीठ पीछे तो ये लोग जरूर थूकते मूतते हैं, तो सब जानते हैं पूरे देश के अंदर थूक मूत रहे हैं। लेकिन उत्तरकाशी में रोटी बनाते समय जो थूक रहा है उसका वीडियो सोशल मीडिया पर आ चुका है उत्तरकाशी के अंदर। वो दुकान सीज होनी चाहिए। ये आरोपी के विरोध संबंधित धाराओं में जो है कोतवाली उत्तरकाशी में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और मेरे द्वारा जो है असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी उत्तरकाशी को कोतवाली की तरफ से अपनी रिपोर्ट उनको दे दी और उनका वो जो है ये जो होटल के जो मालिक है उनके विरुद्ध उसकी कैंसिलेशन की कार्यवाही चल रही है, जो उनको परमिट दिया गया है। ऊधम सिंह नगर जिले में लव जिहाद का एक मामला आया है, जहां मुस्लिम युवक ने हिंदू युवती को अपना नकली नाम बताकर ठाकुर बताकर दोस्ती की और उसके बाद वो लड़की को उसकी रिकॉर्डिंग को वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लग गया और युवती ने आरोप लगाया कि आहत ठाकुर ने दबाव बनाकर रुद्रपुर के होटल में बुलाया और रेप किया। मामले की जानकारी मिलने के बाद हिंदूवादी संगठन के लोगों ने मौके पर पहुंचकर हंगामा किया। इसके बाद पुलिस पहुंची। पुलिस ने आरोपी आहद खान को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से नकली आहद ठाकुर नाम से एक फर्जी आधार कार्ड बरामद हुआ है। को अपनी हिंदू पहचान बताकर उसे जिहाद में फंसाता है और जिहाद में फंसाने के बाद उसका इतना दुस्साहस होता है कि उस हिंदू बच्ची को आज कल होटल में लेके जाता है। उसका नाम अहद खान है, उसके पिताजी का नाम तस्लीम खान है, लेकिन वह उस बच्ची को बताता है मेरा नाम अहद ठाकुर है, पिताजी का नाम विशाल ठाकुर है, किच्छा का रहने वाला है और उसके पास वह फर्जी आईडी भी बरामद होती है। उस बच्ची को पता चलता है, वह आश्चर्यचकित हो जाती है कि जिसे अपना दोस्त मान के आई थी वह एक लव जिहादी है जो झूठी आईडी बनाकर झूठ के साथ उसके साथ जिहाद कर रहा था। रुड़की के बुग्गावाला इलाके के अमानतगढ़ में चेकिंग के दौरान करीब 900 किलो मावा पकड़ लिया गया है और खाद्य विभाग की टीम ने मावा में मिलावट की आशंका के चलते सैंपल्स को जांच के लिए भेजा है। साथ ही अधिकतर मावे को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया, जबकि आरोपी को हिरासत में लिया गया। ये मावा यूपी के मुजफ्फरनगर से देहरादून सप्लाई के लिए लाया जा रहा था। हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम त्योहारी सीजन के मद्देनजर एक्टिव है और लगातार खाद्य पदार्थों की जांच और सैंपलिंग की कार्रवाई कर रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिठाई बनाने वाले 2 फैक्ट्रियों पर छापेमार कार्रवाई कर खराब क्वालिटी की मिठाई को नष्ट किया। पथरी क्षेत्र में मुस्तफाबाद में मानकों को ताक पर रखकर बत्तीसा और दूसरी मिठाइयां बनाई जा रही थी, जिसके बाद अधिकारियों ने 2 क्विंटल मिठाई मौके पर नष्ट करा और गंदगी और खतरनाक केमिकलों से बनी मिठाई डिब्बों में पैक होकर बाजार में बेची जानी थी। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया 2 मिठाई की फैक्ट्रियों पर छापेमारी की गई है। उन्होंने बताया मिठाई के अलावा घी, तेल और मावे के सैंपल भी लिए गए हैं। पुलिस के साथ हमने पदार्था क्षेत्र में 2 मिठाई निर्माण इकाइयों का निरीक्षण किया और जिसमें एक जगह जो बत्तीसा बनाया जा रहा था वो अच्छी स्थिति में नहीं बन रहा था, बहुत गंदगी थी, जिसमें हमने 2 कुंटल के आसपास बत्तीसा नष्ट किया और हमने मिठाइयों के 5 सैंपल उस एरिया में लिए, पदार्था एरिया में। और एक टीम जो हरिद्वार में हमारी टीम गई थी, उन्होंने मिठाइयों की और दुकानों का और डेयरियों का निरीक्षण किया और रिटेल दुकानों का निरीक्षण किया, जिसमें कि 3 सैंपल उन्होंने खाद्य सामग्री की जाँच के लिए भेजे, जिसमें कि घी, तेल और मावा है।
सीएम पुष्कर सिंह धामी टनकपुर के दौरे पर रहे, जहां सीएम ने नवनिर्मित कैंप कार्यालय भवन का उद्घाटन किया। उसके बाद सीएम धामी सशक्त बहना उत्सव योजना के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा, पीएम मोदी के मार्गदर्शन में महिला सशक्तिकरण को लेकर कई काम हो रहे हैं और मातृशक्ति के लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। सीएम धामी ने यह भी कहा है कि जब नारी सशक्त होगी तो भारत सशक्त होगा और राज्य आगे बढ़ेगा। चंपावत क्षेत्र में विकास और समृद्धि के नए आयाम विकसित हो रहे हैं, जहां एक और टनकपुर इंजीनियरिंग कॉलेज 20 करोड़ 73 लाख की लागत से एकेडमिक ब्लॉक प्रयोगशाला भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। वहीं इसे IIT में विकसित करने की प्रक्रिया भी प्रगति पर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को खटीमा के पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। सीएम धामी ने श्रद्धा के प्रतीक स्वरूप मंदिर में घंटी भी चढ़ाई। मंदिर पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने सीएम धामी का गर्मजोशी से स्वागत किया और पूजा के बाद सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड की आध्यात्मिक विरासत ही राज्य की सबसे बड़ी शक्ति है और सरकार इन धार्मिक स्थलों के संरक्षण के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। चुनावी साल नजदीक आने के साथ ही विधायकों को जनता के गुस्से का सामना भी करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर जनता सीधे सवाल करने लग गई है। बीजेपी के 3 विधायक इस वक्त जनता के गुस्से का सामना कर रहे हैं। देखिए। 2027 की शुरुआत में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन करीब 1.5 साल पहले ही माहौल गर्माने लगा है। जनता विधायकों से अब सीधे सवाल पूछने लगी है। अभी की बात करें तो बीजेपी के 3 विधायक खासे ट्रोल हो रहे हैं। पहला मामला डीडीहाट से बीजेपी विधायक बिशन सिंह चुफाल का है। एक वायरल वीडियो में लोग चुफाल से स्टेडियम को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। विधायक चुफाल पर सीधा तंज कस रहे हैं कि आखिर कब तक मोदी के नाम पर जीतते रहोगे। दूसरा मामला है लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत का। वायरल ऑडियो में एक व्यक्ति विधायक रावत से पूछ रहा है कि अस्पताल में एक्सरे टेक्नीशियन क्यों नहीं है। हॉस्पिटल में लेगी तो उन्होंने बोलिए एक्सरे और कोई चीज नहीं बोला। तीसरा मामला गंगोत्री से विधायक सुरेश चौहान का है। चौहान पर आरोप है कि विधायक सुरेश चौहान ने अपने भतीजे को संविदा पर जेई की नौकरी दिलवाई और सोशल मीडिया पर इसे लेकर जबरदस्त बवाल है। बीजेपी विधायकों के वायरल होते इन किस्सों को लेकर अब कांग्रेस सरकार को घेर रही है। सुरेश चौहान विधायक बीजेपी अपने भतीजे को एक अस्थायी नौकरी 35,000 की आपदा प्रबंधन विभाग में दिला देते हैं, जिसको लेकर युवाओं में खासा आक्रोश है। एक तरफ बिशन सिंह चुफाल जी का एक वीडियो दिख रहा है जिसमें वो अपने कार्यकर्ता से भिड़ते हुए दिखा रहे हैं और कार्यकर्ता उनको कामों को लेकर टोक रहा है। तीसरे एक दिलीप रावत जी हैं विधायक हमारे, वो भी किसी से बातें घुमा फिरागे कर रहे हैं। अस्पताल स्वास्थ्य विभाग को लेकर ये मामला था और वो व्यक्ति भी उनसे जब गुहार कर रहा है तो वो अपना फोन काट देते हैं। ये बात सत्यता है कि वो संविदा की नौकरी है, संविदा बंद है, 35,000 रुपये की सैलरी उसकी 35,000 नहीं दी जा रही है। उसमें जो स्वयं सेवकों को जो 16-17 रुपये जो भी तनख्वाह मिलती है वो उसको देने के लिए उन्होंने कहा होगा। लेकिन मेरे संबंध में न तो मेरा कोई कागज है न मुझे कोई पता, मुझे कल ही वो चला। एक के बाद एक सामने आ रहे इन मामलों ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। विधायकों के वायरल होते वीडियो से बीजेपी असहज है। पार्टी का कहना है कि ये सब सुनियोजित तरीके से वायरल किया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस के पास कोई जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के वीडियो वायरल करना, पुराने वीडियो वायरल करना, सरकार की छवि को धूमिल करने की कोशिश करना, ये इस तरह का काम कर रही है। सवाल उठ रहे हैं, विधायक घिर रहे हैं। चुनाव से पहले अब जनता वोट का सीधा हिसाब मांग रही है और ये हाल तब है जब चुनाव अभी 1.5 साल दूर है। लिहाजा आगे और भी ऐसे मामले सामने आए तो हैरानी नहीं होगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में अगले 2 दिन बारिश के लिए अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। इसकी वजह से तापमान में काफी गिरावट दर्ज होने की उम्मीद है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की चेतावनी भी मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी की गई है। 16-17 तारीख में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र, विशेषकर जो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है,
यहाँ पर बहुत हल्की वर्षा इक्का दुक्का स्थानों पर मिल सकती है, लेकिन ज़्यादातर स्थानों पर जो है मौसम शुष्क रहेगा। उसके बाद भी जो अगले 5-7 दिन की बात करेंगे तो ज़्यादातर स्थानों पे उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। उत्तरकाशी के पुरुला में कमल नदी पर लोग पुल बनाने में काफी तरीके से जुट गए और तलड़ा सुनारा गांव के ग्रामीण लकड़ी की बल्लियां डालकर पुल बना रहे हैं। दरअसल 2022 में नदी के तेज बहाव में पुल बह गया था। इसके बाद से पुल नहीं बनाया, लिहाजा गांव के लोग अब खुद लकड़ी के बल्लियों से पुल बनाते नजर आए। अल्मोड़ा के चौखुटिया में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आंदोलन लगातार जारी है और लोगों ने आमरण अनशन खत्म करने से इनकार कर दिया है। हालांकि सीएम धामी के निर्देश के बाद स्वास्थ्य सचिव ने अस्पताल को 30 बेड से बढ़ाकर 50 बेड करने का आदेश दिया है। साथ ही अस्पताल को उप जिला अस्पताल अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए नई मशीनों के लिए भी आदेश जारी कर दिए गए। मुख्यमंत्री धामी ने खुद मामले का संज्ञान लिया और अधिकारियों को इस पर बात करने के लिए कहा है। हालांकि लोगों का कहना है कि जब तक उनकी सारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक आमरण अनशन और आंदोलन जारी रहेगा। घरों में आजकल काम हो रखा है तो काम को भी हम छोड़ के हम लोग आमरण अनशन पर बैठे रखे हैं। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक हमें डॉक्टर पूरी तरह से चौखुटिया में नहीं मिलते हैं, तब तक हम अपना आमरण अनशन नहीं तोड़ेंगे, चाहे इसके लिए हमारे प्राण भी क्यों न चले जाए। हम अपने और जो हमारी मुख्य मांग है कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौखुटिया का CHC सेंटर है, उसमें मानक के अनुसार वहाँ पर न डॉक्टर्स हैं, न वार्ड बॉय हैं, न स्टाफ नर्स हैं और न वैसी कोई मशीनें हैं वहाँ पर, न एक्सरे मशीन है। पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की 18 अक्टूबर को 100वीं जयंती मनाई जाएगी। उनके चाहने वाले मानते हैं कि कद और पद के हिसाब से नारायण दत्त तिवारी को भारत रत्न मिलना चाहिए। बीजेपी भी इस बात को मानती है, लेकिन क्या कांग्रेस अपने इतने बड़े नेता की साख का फायदा सियासत में लेने की में नाकामयाब रही है? देखिए रिपोर्ट। आज भी उत्तराखंड का शायद ही कोई नेता हो जो राज्य में कांग्रेस के पहले सीएम रहे नारायण दत्त तिवारी का दमखम ना मानता हो। उत्तर प्रदेश से लेकर देश की सियासत कर चुके नारायण दत्त तिवारी की 100वीं जयंती 18 अक्टूबर को मनाई जाएगी। ऐसे में कांग्रेस नेता गणेश उपाध्याय ने उन्हें भारत रत्न देने की मांग की है ताकि उनको उचित सम्मान मिल सके। पर सवाल है कि समर्थक होने के बावजूद जब कांग्रेस नारायण दत्त तिवारी का नाम उपयोग नहीं कर पाई तो क्या कांग्रेस ये सम्मान दिलवा पाएगी? तिवारी जी को उत्तराखंड सरकार भारत रत्न रिकमेंड करने के लिए भारत सरकार को भेजे, सरकार उत्तराखंड सरकार भेजे तो हम आपके आभारी रहेंगे। इलेक्शन में तो कई बार तिवारी जी खुद ही अपना फायदा नहीं उठा पाए। 2007 में तो मुख्यमंत्री थे और 2007 में जब राज्य में चुनाव हुआ तो कांग्रेस में मुख्यमंत्री के रूप में तो वही नेतृत्व कर रहे थे, तो उन्होंने ही अपने नाम को नहीं बुनाया, अपने कामों को नहीं बुनाया। वो बहुत बड़ी ब्रॉड माइंडेड पॉलिटिक्स करते थे, उनकी संकीर्ण राजनीति। तो क्या कांग्रेस अपने नेता की साख को पार्टी के लिए भुनाने में नाकामयाब रही? यानी जिस नाम का फायदा कांग्रेस सियासत में ले सकती थी उसे नजरअंदाज किया गया, जबकि बीजेपी के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर सिडकुल उनके नाम कर दिया। वहीं भारत रत्न की बात को भी बीजेपी सही मानती है। देखिए, तिवारी जी को कांग्रेस ने सम्मान जिसके वो हकदार थे नहीं मिला। यही कारण था कि अंतिम दिनों में तिवारी जी भारतीय जनता जो उनका कद था तिवारी जी का, उस कद से मैं समझता हूँ सारे उत्तराखंड वासी बियॉन्ड पार्टी लाइन तिवारी जी को मैं समझता हूँ सम्मान करते हैं। बीजेपी और कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के नाम को किसी भी पार्टी से बड़ा मानती है। ऐसे में नारायण तिवारी के नाम को भुनाने में कांग्रेस भले ही नाकाम रही हो, लेकिन 100वीं जयंती पर उनका नाम भारत रत्न के लिए भेजने की बात पर दोनों पार्टी एक है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और सीएम पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार से बिहार चुनाव में प्रचार अभियान को धार देंगे। सीएम धामी बिहार के पहले चरण के चुनाव में कई विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। वहीं पर सीएम धामी की छवि एक ईमानदार मुख्यमंत्री के तौर पर बनी है। प्रदेश में जिस तरह से लैंड जिहाद से लेकर लव जिहाद पर सीएम धामी ने एक्शन लिया है, उसमें से एक सख्त प्रशासक के तौर पर भी राज्य की जनता उन्हें देखती है। सीएम धामी की इसी छवि के चलते बिहार चुनाव में वो बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते नजर आएंगे।
देहरादून में इस बार पुलिस ने धनतेरस के दिन से पटाखे बेचने की मंजूरी दी है और इसके लिए बकायदा लाइसेंस जारी किए जाएंगे। लेकिन दून में कई जगहों पर खुलेआम बिना लाइसेंस अभी से ही पटाखे बिक रहे हैं। यही नहीं, नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भी पटाखे बेचे जा रहे हैं। पुलिस ने किसी भी अनहोनी से बचने के लिए नियम बनाए हैं, लेकिन पुलिस वालों की नाक के नीचे ही नियमों का पालन नहीं हो रहा और लोग धड़ल्ले से पटाखे बेचते नजर आए। उनके कुछ रिस्ट्रिक्शंस एरिया है जहाँ पर मतलब क्या है कि आग लगने का खतरा है कुछ है, तो उस जगहों पे बैन है। बाकी जो ओपन एरिया, जो खुले अच्छे इलाके हैं जहाँ पे मतलब कोई अगर ऐसे दुर्घटना हो जाए तो उसके लिए फायर ब्रिगेड तक पहुँच सके, तो वो सब जगह पे है अवेलेबल। हमारे जो BNS के सख्त से सख्त धाराएं हैं उनको बुक किया जाएगा। हमारी अभी एनफोर्समेंट ड्राइव भी हम शुरू करेंगे। तो मैं सभी व्यापारियों से अपील करना चाहूँगा कि जो नियम कानून है उसके तहत ही अपना व्यापार करें। दीपावली और धनतेरस को देखते हुए देहरादून पुलिस ने एक नया ट्रैफिक प्लान लागू किया है। शुक्रवार से पलटन बाजार, धामावाला, घंटाघर जैसे इलाकों के लिए ये ट्रैफिक प्लान है। भीड़ और जाम से राहत देने के लिए इन इलाकों में नई पार्किंग तय की गई है। अलग अलग जगह से आने वाली गाड़ियों के लिए अलग पार्किंग तय है। सहस्त्रधारा, रायपुर, राजपुर रोड और सुभाष रोड से आने वाली गाड़ियां मल्टी स्टोरी पार्किंग में जाएंगी। वहीं चक्राता रोड से आने वाले रेंजर्स ग्राउंड में पार्किंग करेंगे। सहारनपुर चौक, पटेल नगर की तरफ से आने वाली गाड़ियां नगर निगम परिसर में पार्क होंगी। दोपहिया गाड़ियों के लिए गांधी इंटर कॉलेज में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। हमने नए पार्किंग स्थल खोजे हैं और उनके साथ हमने थोड़ा सा उनको तैयार भी किया है ताकि पार्किंग में लोगों को दिक्कत ना हो। और अपने इस प्लान को हमने सब जगह सार्वजनिक किया है ताकि लोगों के पास उनको पता हो कि हमारी पार्किंग कहाँ पर होनी है। त्योहारों का सीजन चल रहा है, ऐसे में बाजारों में ज्यादा भीड़ है। कुमाऊं के सबसे बड़े बाजार हल्द्वानी में तो हालात ऐसे हैं कि बाजार में पांव रखने तक की जगह नहीं बची। कई तो नई दुकानें भी लग गई हैं, तो कुछ पुराने दुकानदारों ने भी त्योहारी सीजन में अपनी दुकानों को और आगे बढ़ा लिया है, जिससे लोगों के चलने तक के लिए सड़क नहीं बची। वहीं प्रशासन ने व्यापार मंडल से अनुरोध किया है कि वो दिवाली के सीजन में अपनी दुकान के आगे अतिक्रमण ना करें, क्योंकि यदि कोई अनहोनी होती है तो अतिक्रमण होने की दशा में जल्द मदद पहुंचाने में दिक्कत हो सकती है। हर बार मैं अनुरोध कर रहा हूं व्यापार मंडल से भी, और जो हमारे व्यापारी भाई बंधु हैं उनसे भी बार बार अनुरोध कर रहा हूं, क्योंकि आपका त्यौहार का सीज़न है, कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए या कोई ऐसी घटना ना हो जाए कि हमारी एम्बुलेंस भी ना जा पाए, हमारी फायर की गाड़ी भी ना जा पाए। अल्मोड़ा को ताम्र नगरी के रूप में भी जाना जाता है। यही तांबे के बने बर्तनों की मांग देश भर में रहती है। दीपावली के त्योहार में तांबे के बर्तनों की मांग और तेज हो गई है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। अल्मोड़ा में चंद राजाओं के समय से ही तांबे के सिक्के और बर्तन बनते आ रहे हैं। अल्मोड़ा के टमटा मोहल्ले में बनाए जाने वाले तांबे के बर्तनों की डिमांड उत्तराखंड समेत कई राज्यों और विदेशों में भी देखने को मिलती है। मशीनों के बदले हाथ से बनाए जाने वाले तांबे के बर्तनों की डिमांड ज्यादा देखने को मिलती है। फिल्टर हो गया, वाटर, ये फ्रिज बोतल होगी, जग हो गई, कुंडी होगी, परात होगी, आजकल इसकी ज्यादा डिमांड होती है। पूजा की थाली होगी, अर्घ दिए हो गए, इसकी ज्यादा डिमांड रहती है। त्योहारों और शादियों के सीजन में तो तांबे से बनी गगरी और पूजा के लिए बर्तनों की डिमांड बढ़ जाती है। कई लोग तो अपने रिश्तेदारों से अल्मोड़ा के तांबे से बने बर्तन ही मंगाते हैं। इस बार तांबे के जो ट्रेडिशनल बर्तन हैं, पुराने हमारे बनते थे, वो तो बिक ही रहे हैं। कुछ मॉडर्न बर्तन यहाँ बन रहे हैं, वो भी आजकल बिक रहे हैं। तांबे की डिमांड बहुत है, आजकल लोग इसको पसंद कर रहे हैं और ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। तांबे के कलश हो गए, तांबे के लोटे, तांबे के गिलास, और आजकल तांबे में एक ऐपण भी चल रहा है, तो हमने हर चीज़ पे ऐपण करवाया और उसमें नंदा देवी और बहुत अच्छी आर्टिस्ट बनवाई हैं। सांस्कृतिक नगरी के तांबे के बर्तनों को पर्यटक पहाड़ की याद के रूप में भी ले जाते हैं। आज भी लोग त्योहार और शुभ कार्यों में तांबा जरूर खरीदते हैं, जो अल्मोड़ा की विशेष पहचान है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।